हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की रीडिंग दिसंबर मंथ के लिए है। दिसंबर मंथ आपके लिए कैसा जाने वाला है, लेकिन मैं साइंस के हिसाब से करूँगी, लाइक अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन और फायर साइन। ठीक है, आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा जो भी आपका ग्रुप है, आप उस ग्रुप के ऊपर क्लिक करके जा सकते हो। ठीक है, अगर आपकी साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो ये पहला ग्रुप आपके लिए है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए सेकंड ग्रुप है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए थर्ड ग्रुप है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए लास्ट और फोर्थ ग्रुप है। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थ साइन से। देखते हैं कि आपके पार्टनर और आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं। दिसंबर मंथ कैसा रहेगा आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या अच्छा होने वाला है या क्या होने वाला है। लेट्स सी, इसको रख देते हैं साइड में। ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइंस के लिए देखते हैं ये मंथ, दिसंबर मंथ, ये जो नया ब्यूटीफुल मंथ आ रहा है आपके लिए कैसा जाएगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दिस मंथ। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी, लेट्स सी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए ये मंथ कैसा जाएगा, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस मंथ में। ओके, सो चलिए लेट्स सी कार्ड्स। ओके, यहाँ पे डेडिकेटेड एफर्ट है नंबर 8, अवेटिंग रिजल्ट्स है नंबर 7, शेयर द लव है नंबर 3 एंड हेल्पलेस एंड होपलेस है नंबर 8। ओके, देखिए मुझे काफ़ी मेजर एनर्जी शिफ्ट यहाँ पे होते हुए दिख रही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके लिए। आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे या ऐसा भी हो सकता है, इट माइट ऑल्सो हैपन इन सम केसेस, कि आप काफ़ी पॉजिटिवली चीज़ों को कर रहे हो, चाहे वो रिश्ता हो या करियर हो, और एंड में जाके यू विल फील क्वाइट कि यार वेस्ट ही हो गया, मतलब मैंने जो एफर्ट्स डाले। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप इस मंथ में, चाहे वो रिश्ता हो या आपका करियर हो, आप कहीं ना कहीं बहुत डेडिकेशन से चीज़ों को करने वाले हो। यू विल बी वेरी वेरी डेडिकेटेड इन एवरीथिंग यू डू। ठीक है, आप अपने तरफ से 100% देने वाले हो, एंड सामने से भी आपको स्पेशली रिश्ते की बात अगर की जाए तो सामने से भी आपको वही रिस्पॉन्स मिलेगा। और वर्क सिचुएशंस में भी आप काफ़ी अच्छा करोगे। आप चाहे स्टूडेंट हो या बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, आप अपना 100% देने वाले हो। काफ़ी लोग यहाँ पे काफ़ी बिजी रहेंगे, आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले हो अपने वर्क को। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है आपके कोई रिजल्ट्स है दिसंबर मंथ में। ठीक है, या फिर आप किसी रिजल्ट का वेट करने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाओगे। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कि आपने किसी चीज़ में बहुत इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, एंड उसके रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट वैसा नहीं आ पा रहा है या वो जल्दी नहीं आ पा रहा है, तो आप बहुत रेस्टलेस हो रहे हो एंड यू टेंड टू फील वेरी होपलेस। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, आपको लगेगा यार जिस चीज़ में मैंने इतना इन्वेस्ट किया, चाहे फिर वो आपका करियर है या लव लाइफ है, और मैं सोच रहा था कि उसका रिजल्ट अभी आएगा, अभी मिलेगा, लेकिन इट डिडंट हैपन। ऐसा भी हो सकता है इन सम केसेस। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन भी फील हो सकता है इस मंथ में। यू विल बी कन्फ्यूज बिटवीन टू पाथ्स। यू विल बी लाइक मैं यार ये रास्ता चुनूँ या मैं ये रास्ता चुनूँ, मैं यहाँ जाऊँ या मैं वहाँ जाऊँ, व्हाट शुड आई डू। ऑल्सो मुझे लगता है कि इस मंथ में आपको अपने पेशेंस पे काम करना है, बहुत ज़्यादा जल्दी इम्पेशेंट नहीं होना है। अगर आप इम्पेशेंट हो गए तो आपको इमोशनली हर्ट होगा, एंड आई रियली डोंट वांट दैट। ठीक है, आप अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। चाहे आप रिश्ते के लिए देख रहे हो रीडिंग या करियर के लिए, डू योर वर्क, डू योर कर्मा। ओके, उसका रिजल्ट कब आएगा, कैसा आएगा, उसके बारे में इतना मत सोचो। ठीक है, दूसरा मुझे लगता है कि इस मंथ में यू विल बी इन गिविंग एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा प्यार देने में विश्वास करोगे, आप लोगों का भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, एंड आपकी लव लाइफ भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेटर होने वाली है, क्योंकि
आप एफर्ट्स डालोगे तो सामने से भी एफर्ट्स आने वाले हैं। अगर आप एफर्ट्स नहीं डालोगे, सिर्फ सोचते रहोगे कि सामने से एफर्ट्स आएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोनों को टीम वर्क की तरह काम करना पड़ेगा, तभी जाके रिजल्ट्स वैसे मिलेंगे आपको, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, नॉट काफ़ी लोगों के लिए, कि आप किसी रिश्ते में बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो काफ़ी टाइम से, ओके, बट उससे कुछ आपको हासिल ही नहीं हो रहा है। सिर्फ आप एफर्ट्स डाल रहे हो और उसका कुछ एंड रिजल्ट ही नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। तो यू शुड स्टॉप देयर, क्योंकि वो सिचुएशन आपको फ्रस्ट्रेट करेगी एंड आपको बहुत होपलेस सा फील होगा एंड में। सो उतना ही प्यार दीजिए जितना सामने से मिल रहा है, ठीक है। किसी भी चीज़ में ओवर इंडल्ज नहीं करना है आपको बिल्कुल भी, ओके। एंड करियर के मामले में भी एफर्ट्स डालिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ये मत सोचिए कि इसका रिजल्ट कब मिलेगा। जस्ट सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पे, जब जो होना है वो होगा, जब आपको जो चीज़ें मिलनी है वो मिलेगी। डोंट ओवर थिंक अबाउट इट। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं। इस मंथ में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेगी। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी इस मंथ में। ओके, द फूल है यहाँ पे, माइंड है, गिल्ट है, अंडरस्टैंडिंग। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनके किसी किए पे बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हैं। उन्होंने जो भी आपके साथ किया, बोला, बिहेव किया, उसके ऊपर दे विल बी वेरी 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 फ्रस्ट्रेटेड ओवर देमसेल्व्स। गिल्ट में चले जाएंगे ये पर्सन, लिटरली दे विल बी लाइक ओवर थिंक करेंगे बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपको समझने की, जानने की पूरी कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, ठीक है। और इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। मुझे लगता है आपके पर्सन आपको, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, वो काफ़ी ज़्यादा ये फील करेंगे कि उनकी गलती है। वो गिल्टी फील करेंगे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उनको उनका गिल्ट बहुत ज़्यादा खाने वाला है इस मंथ में। यू नो, डूबे रहेंगे गिल्ट में, और कहीं ना कहीं आपको समझने की, जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे ये पर्सन। भले ही दूर से क्यों ना हो, लाइक अगर आप सेपरेशन में हो तो वो दूर से ही आपको समझने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे, बट उन्हें पछतावा डेफिनेटली होने वाला है। बहुत सी चीज़ें दिमाग में चलते रहेगी, ठीक है, उनके। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि ये पर्सन एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी रहेंगे आपके साथ। मे बी आपकी माफ़ी भी मांग सकते हैं और क्लियरली शो कर सकते हैं कि आई एम रेडी फॉर दिस कनेक्शन टू गो फर्दर, ठीक है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी मोर कि इस कनेक्शन में, इस मंथ में और क्या हो सकता है इस पर्सन की तरफ से, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ट्रांसपेरेंसी, रिसीव, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, रिग्रेट की बात तो हमने अभी की, एंड एक्सप्रेस इमोशंस। आपके पर्सन चाहेंगे कि आप दोनों के कनेक्शन में ट्रांसपेरेंसी आए, जो है जैसा है क्लियरली आप दोनों बात करो उस बारे में, और कोई भी बात एक दूसरे से छुपी ना रहे। ऑल्सो ये पर्सन चाहेंगे कि जो भी आप दोनों में मतभेद हुए हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, उसको वो क्लियर करना चाहेंगे, ठीक है। वो नहीं चाहेंगे कि आप दोनों में कोई भी गिले शिकवे हो किसी भी चीज़ को लेकर। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा पछतावा फील करेंगे ये पर्सन। उनका जो बिहेवियर रहा है या उन्होंने जो भी बोला है, बहुत ज़्यादा पछताएंगे, ठीक है। एंड सैड एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। एंड चाहेंगे कि हो सकता है ये पर्सन अपने दिल की क्लियर जो सच्ची फीलिंग्स है वो आपके सामने एक्सप्रेस करे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दे विल वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू यू, जो भी उनके मन में चल रहा है, डीपेस्ट फीलिंग्स। तो एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स भी होने वाली है यहाँ पे। टैरो कार्ड से देख लेते हैं। चलिए देखते हैं दिसंबर मंथ में क्या कुछ हो सकता है। लेट्स सी। फर्स्ट यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
7 of cups, Queen of cups, 7 of wands, Queen of swords। आप काफ़ी पावरफुल नज़र आ रहे हो मुझे इस मंथ में, आप काफ़ी पावरफुल नज़र आ रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए, पहली चीज़ तो आप मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट होना अपने खुद के ऊपर डिपेंड होना, ये आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होने वाली है इस मंथ में। यू विल फील कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, एंड दिस विल लुक वेरी 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 लाइक आप बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो देखने पे इस मंथ में, एंड आप होंगे भी स्ट्रॉन्ग। आपके अंदर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, करेज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने वाले हो, ओके। आप कहीं ना कहीं उन लोगों को अपने लाइफ में नहीं रखना चाहोगे जो लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, जो आपको पीछे खींचते हैं, जो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। सो यू विल बी वेरी मच फोकस्ड ऑन योर ओन लाइफ, ओके। कन्फ्यूजन मैं अभी भी बता रही हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, या तो ये कन्फ्यूजन रिश्तों को लेकर होगा, या तो ये करियर में कुछ कन्फ्यूजन होगा, कौन सा रास्ता चुना जाए, ठीक है, क्या किया जाए। 1, 2 और मोर ऑप्शंस आ सकते हैं लाइफ में जिसकी वजह से आप कंफ्यूज रहोगे। तो अपने इमोशंस को प्लीज़ काबू में रखें, क्योंकि आप दिखने पे बाहर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखोगे, ठीक है, बट अंदर से आप बहुत इमोशनल फील करोगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आपकी गलतियों की वजह से आपको रिश्तों को खोना नहीं है या ख़राब नहीं करना है, ओके। मुझे ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा यू विल वांट टू फील लव, आप चाहोगे कि आपको प्यार मिले। किसी का आपको प्यार बहुत ज़्यादा याद आ सकता है कि वो किस तरह आपकी केयर करते थे या किस तरह प्यार करते थे, और आपके अंदर भी एक देयर इज़ अ सोर्स ऑफ लव इन टू यू जो आप देना चाहोगे, यू नो, सामने वाले को। यू विल वांट टू एक्सप्रेस योर लव टू समवन। मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आप बहुत स्ट्रांगली किसी भी ऑब्स्टैकल से लड़ने वाले हो, चाहे कोई भी ऑब्स्टैकल्स आ जाए, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके लड़ोगे उन ऑब्स्टैकल्स से, एंड आप जीतोगे भी, ठीक है। यू विल बी टॉप ऑफ एवरीथिंग। मुझे ये भी नज़र आ रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, या फिर एटलीस्ट आप उस तरफ कदम बढ़ाओगे। जो लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, एंड जो लोग जॉब बिजनेस कुछ भी नहीं करते हैं, आपके लिए मुझे लगता है कि ये दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग, अब न्यू बिजनेस और अ जॉब और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर वो इच्छा बढ़ेगी कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने लाइफ में आई वांट टू डू समथिंग, ठीक है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि आपको समझ आएगा पैसा इज़ एवरीथिंग। प्यार भी तभी मिलता है आजकल जब पैसे होते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे ओवरऑल आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइजेस क्या है क्या क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, या क्या एडवाइस या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। एक कार्ड मैं इस डेक से निकालूंगी और एक कार्ड मैं गणेश विजडम ओरेकल से निकालूंगी। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। इस मंथ में आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हो तो आप किसी भी डिसीजन में गलत साबित नहीं होंगे, ओके। गणेश विजडम ओरेकल से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, एडवाइस या यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। गणेश बाप्पा आपसे क्या कहना चाहते हैं। परसिवरेंस, डट के रहना है, गिव अप नहीं करना है, यही आपको बोला जा रहा है। अगर आप गिव अप कर दोगे तो जो बेटर चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने ज़िंदगी में वो नहीं पा पाओगे, ठीक है। तो किसी भी, चाहे लव है, चाहे करियर है, कुछ भी है, डोंट गिव अप। एंड एक साईं बाबा डेक से भी आपके लिए एडवाइस देखते हैं। साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं इस मंथ में, आपको क्या ध्यान रखना है या क्या करना चाहिए। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे है सैडनेस एंड ग्लैडनेस। तो यही बोला जा रहा है, सुख और दुख एक कॉइन के दो पहलू है, ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू है। तो अगर आप सैड हो तो वो भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा, और अगर आप खुश हो तो वो भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो दोनों चीज़ों में बैलेंस करिए, बहुत ओवरली इमोशनल भी नहीं हो रहा है और ओवरली सैड भी नहीं होना है, ठीक है। तो यही थी रीडिंग फॉर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
हेलो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, चलिए देखते हैं ये दिसंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मंथ में अपने ओवरऑल लाइफ में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज कलेक्टिव्स के लिए ये मंथ कैसा रहेगा, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। दिसंबर मंथ में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज की लाइफ में क्या मेजर होने वाला है। ओके, सबसे पहला कार्य ऑब्जर्व, सक्सेस एंड ग्रोथ, सोलर प्लेक्सस चक्र, रीच आउट, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 12। 333 में भी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे इस मंथ में। ओके, एंजल नंबर 333, 8 है और 12 नंबर है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मंथ में आप चीज़ों को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा माइंडसेट आपका पॉजिटिव बनाओगे एंड लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस की तरफ आगे बढ़ोगे। आप चाहोगे कि कहीं ना कहीं सिचुएशंस, हर सिचुएशन से आप माइंडसेट आपको बाहर निकालेगा। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आप उसमें से हैप्पीली बाहर निकलोगे। अगर आप माइंडसेट नेगेटिव रहोगे तो कुछ ना कुछ बुरे कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप कोई गलत चीज़ ना सोचें या गलत डिसीजंस ना ले। माइंडसेट पे काम करिए अपना, ठीक है। एंड आपका ऑब्जर्व, लाइक यू विल बी ऑब्जर्विंग पीपल अराउंड यू। आप लोगों को देखोगे, समझोगे, जानोगे। किसी भी चीज़ में आप हड़बड़ी से इन्वेस्ट नहीं करोगे, विच इज़ अ रियली गुड थिंग, ठीक है। मुझे लगता है यू शुड वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्र। काम करिए उस पर, उसके बारे में पढ़िए, अफर्मेशंस, गाइडेड मेडिटेशन सुन सकते हो। वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्र, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि आप चाहोगे कि कोई समवन स्पेशल आपकी तरफ बड़े इनिशिएटिव लेके और आपसे बात करे, ठीक है। समवन इन योर एनर्जी फील्ड इज़ नॉट टॉकिंग टू यू। कोई तो है जो डिस्कनेक्टेड है और आप चाहोगे कि वो आपसे आके बात करे खुद से, ठीक है। बाकी मुझे ओवरऑल जो दिख रहा है, आप काफ़ी पॉजिटिव रहोगे, आपकी माइंडसेट काफ़ी पॉजिटिव रहेगी एंड आप वही मैनिफेस्ट भी करने वाले हो अपने लाइफ में। ओके, सो या दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस मुझे आपके अंदर दिख रहा है, लेकिन आपको रिलेशनशिप के मामले में बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहना है। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखने की ही कोशिश करें रिलेशनशिप्स में भी, ठीक है। एंड डोंट आपको बहुत ज़्यादा नीडी या चेजिंग नहीं करनी है किसी की। अगर कोई, देखिए मैं एक सब बात बताऊँ आपको, कोई अगर आपके लाइफ में रहना चाहता है तो वो कैसे भी रहेगा, एंड कोई अगर आपके लाइफ में नहीं रहना चाहता है तो वो कितना भी ट्राई कर लो नहीं रहेगा। सो किसी के लिए भी रो मत, धो मत, चेज मत करो, नीडी मत बनो, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको रिकॉग्निशन भी मिल सकता है इस मंथ में। अगर प्रमोशन नहीं मिल रहा था या प्रमोशन के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा था, वो भी हो सकता है। जो भी आपकी मांग थी अपने जॉब सिचुएशन से, वो होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। आपके करियर में ग्रोथ मिलने वाली है आपको, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। चलिए, रिलेशनशिप के मामले में आपके पर्सन क्या फील करेंगे, या आपके पार्टनर, जो भी आपके लवर है या पार्टनर है, वो आपके लिए क्या फील करेंगे इस मंथ में, दिसंबर मंथ में। सोर्स, एग्जिस्टेंस, गोइंग विद द फ्लो, फाइटिंग। ओके, सो बी अवेयर, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ मनमुटाव हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के। सो बी अवेयर ऑफ दैट। देखिए, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सेल्फ फोकस्ड ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। वो अपने लाइफ पे, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करेंगे एंड चीज़ों को जैसे जा रहा है वैसा जाने देंगे। बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी इनकी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। वो अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उस पर उनका ज़्यादा फोकस रहेगा। मुझे नहीं लगता ये पर्सन कुछ ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे कनेक्शन में उसको ठीक करने के लिए।
अपने तरफ से कुछ ज़्यादा हिम्मत जुटा के या करेज जुटा के कुछ कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। दे विल बी जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जैसी चल रही है चीज़ें चलने दो, ऐसी एनर्जी ज़्यादा रहेगी आपके पार्टनर की। लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों टकरा जाओ या आपकी बात हो रही है थोड़ी बहुत, तो लड़ाई होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है इस मंथ में। आप कुछ और एक्सपेक्ट करोगे, वो कुछ और एक्सपेक्ट करेंगे, या उनका बिहेवियर और आपका बिहेवियर कुछ क्लैशेस हो सकते हैं आप दोनों में, ओके। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत हो, एंड फ्रॉम स्क्रैच, मतलब अगर दोस्त थे तो दोस्ती से ही शुरुआत फिर से हो सकती है, ऐसा कुछ होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। बट कुछ मेजर मुझे अभी तक तो नहीं दिख रहा है आपके लव लाइफ में, ठीक है। मे बी वो पर्सन ज़्यादा कुछ एफर्ट्स ना डाले, या फिर जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसा माइंडसेट ही मुझे आपके पर्सन का ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ओके। चलिए और देखते हैं मेरे हैंड रिटन कार्ड से। आपके पर्सन का माइंडसेट क्या रहेगा इस मंथ में, दिसंबर मंथ में। फिजिकल अट्रैक्शन, इनडिसाइसिव, स्टेबल माइंडसेट, ओके, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, एंड अफ्रेड टू कमिट, ओके। सबसे पहले तो इस पर्सन को आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा, आपकी ब्यूटी के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। दे विल वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, वो चाहेंगे कि वो आपके ज़िंदगी का हिस्सा बने, एंड इंटीमेसी चाहेंगे, एंड बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे। दूसरा मुझे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी इसलिए लग रहा है क्योंकि ये पर्सन का माइंडसेट अगर स्टेबल नहीं था पहले, बहुत कंफ्यूज एंड अनस्टेबल अगर उनका माइंडसेट रहता तो नाउ उनका माइंडसेट काफ़ी स्टेबल हो जाएगा। डिसीजंस वो पहले नहीं अगर ले पाते थे तो मे बी ले पाएंगे, ठीक है। एंड थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड पर्सन, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा अभी भी इस पर्सन के मन में दिसंबर मंथ में। मे बी किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो डिसीजंस अच्छे से ले पाए, और किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि वो डिसीजंस अच्छे से ना ले पाए, ठीक है। देयर इज़ अ स्कोप फॉर बोथ। या समटाइम्स वो बहुत इनडिसाइसिव फील करेंगे कि डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, फॉगी माइंड हो रहा है बहुत ज़्यादा, और कुछ वक्त तो ये पर्सन बहुत क्लियर डिसीजंस लेंगे और बहुत क्लियर इनका माइंडसेट रहेगा। मुझे लगता है ये आपको कमिटमेंट देने से डर रहे हैं इस मंथ में। अगर आप उनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद वैसा ना हो पाए, मे बी आपको कमिट ना कर पाए, ठीक है। चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं कि दिसंबर मंथ में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस कलेक्टिव्स के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो अपने पार्टनर से। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स एंड एम्प्रेस, ओके। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस एनर्जी है। देखिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन अगर बहुत टाइम से रीच आउट नहीं कर रहे थे या बात नहीं कर रहे थे, डिसकनेक्टेड थे आपसे टोटली, तो दे माइट रीच आउट टू यू, ठीक है। शुरुआती मंथ के शुरुआती दिनों में आपको थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील होगा कि यार उनकी याद आएगी बहुत ज़्यादा। चाहे आप चाहोगे कि वो पर्सन रीच आउट करे, आपसे बात करे, आपसे कनेक्ट करे, एक इमोशनल अटैचमेंट को क्रेव करोगे आपको ऐसा लगेगा कि आपको उस लेवल का प्यार, अफेक्शन इस पर्सन से नहीं मिल पा रहा है। यू विल क्रेव फॉर देयर अटेंशन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप रीच आउट करो लेकिन वो आपको रिस्पॉन्ड ना करे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन अभी भी मैं बता रही हूँ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा फील करेंगे, चाहेंगे कि आपको टच करे, फील करे या इंटीमेट हो आपके साथ। और अगर ये पर्सन कुछ झूठ बोल रहे थे या कुछ छुपा रहे थे आपसे, तो या तो वो खुद ही अपनी सच्चाई आपके सामने रखेंगे, या फिर सिचुएशन ही ऐसी हो जाएगी कि ये पर्सन की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। जो भी ये छुपा रहे हैं या जो भी ये पर्सन आपसे दूर छुपा के रख रहे हैं, दैट विल कम आउट, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी लोगों का यूनियन होने वाला है यहाँ पे। एक्सचेंज ऑफ लव, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस हो सकता है, एंड कहीं ना कहीं
आपको पता नहीं क्यों इमोशनली डिससेटिस्फाइड फील हो सकता है। आपको लग सकता है कि जिस लेवल का प्यार, अफेक्शन, कमिटमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो मुझे नहीं मिल पा रहा है इस पर्सन से, ठीक है। एंड कोई किसी किसी के लिए नए फ्रेंडशिप्स, नया बॉन्ड भी आ सकता है आपके लाइफ में जो इक्वल हो आपके लेवल पे। लाइक जैसा प्यार आप चाह रहे हो, जैसा केयर आप चाह रहे हो, वो आपको किसी और से मिल सकता है, ओके। कम्युनिकेशंस होंगे, बहुत लोगों के कम्युनिकेशंस होने वाले हैं यहाँ पे। क्लियर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी आएगी सिचुएशन में, जो मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ एडवाइजेस देख सकते हैं। पहला एडवाइस देखते हैं इस डेक से। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस कलेक्टिव्स के लिए क्या एडवाइस है? पहला कार्ड है यहाँ पे एक्स्ट्रॉर्डिनरी। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको खुद पे काम करना है। आप बहुत ज़्यादा, या तो अभी तक बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ लव की कमी है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप डिफरेंट हो, यूनिक हो, एंड यू डिज़र्व मच बेटर देन एनीथिंग, ठीक है। तो आपको ये, अगर आपने माइंडसेट बना लिया ना कि मैं बेस्ट डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, तो वैसा ही आपको मिलेगा, क्योंकि आप सच में बेस्ट हो, ठीक है। चलिए गणेश विजडम ओरेकल से एक एडवाइस देखते हैं। इस मंथ में आपको क्या ध्यान रखना है? प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। देखिए कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि आप फ्यूचर में डेफिनेटली अच्छा करोगे, डेफिनेटली आगे बढ़ोगे, ग्रोथ मिलेगी आपको। ये प्रॉमिस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। तो लुक फॉरवर्ड, पीछे मत देखो, पीछे क्या गलत हुआ है वो मत देखो, आगे क्या बेटर हो सकता है या अभी आप क्या बेटर कर सकते हो उस पर ध्यान रखिए। फ्यूचर माइंडसेट आपका फ्यूचरिस्टिक रखिए। चलिए आगे और देखते हैं साईं बाबा ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, साईं बाबा की तरफ से। ओके, यहाँ पे है ट्रस्ट। तो आपको भरोसा रखना है कि कुछ अच्छा ही होगा, चाहे रिश्ते के मामले में हो, करियर के मामले में हो। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट कि मेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा। अगर आप पेशेंस रखोगे, आप हिम्मत रखोगे, भरोसा रखोगे और वेट करोगे, तो आपको अच्छा ही दिया जाएगा, ठीक है। तो यही थी रीडिंग फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइंस। चलिए देखते हैं कि दिसंबर मंथ में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने ओवरऑल लाइफ में। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में क्या हो जाता है, आप वीडियो के भावनाओं में खो जाते हो और भूल जाते हो। लेट्स सी एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए ये मंथ, जो दिसंबर मंथ है, ओवरऑल कैसा रहेगा। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस कलेक्टिव्स। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हेल्पलेस एंड होपलेस, मूविंग ऑन, लव अबाउंड्स एंड विन और लूज। नंबर 1, नंबर 8, नंबर 5। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा इस मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप स्टक फील करोगे, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ऐसा लगेगा आपको कि कौन सा रास्ता चुना जाए, क्या किया जाए। लाइक लिटरली हेल्पलेस फील करोगे, होपलेस फील करोगे आप। आपको ऐसा लगेगा कि कोई सिचुएशन आपकी लाइफ की ठीक ही नहीं हो रही है, समथिंग इज़ जस्ट नॉट इम्प्रूविंग। कुछ सिचुएशंस आगे ही नहीं बढ़ रही है। दो रास्तों के बीच आकर आप ठहर जाओगे, रुक जाओगे। मुझे ये भी लगता है कि आपको कोई मेजर डिसीजंस लेने होंगे इस मंथ में, ठीक है। रुकना है, आगे बढ़ जाना है, ये आपका एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट डिसीजन रहेगा। नॉट जस्ट अबाउट लव लाइफ, कोई भी रिश्ता या कोई भी सिचुएशन, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं रुकूँ या मैं आगे बढ़ जाऊँ, या मैं कुछ बेटर है मेरे लिए आगे। यू विल बी कन्फ्यूज्ड, ओके। दूसरा मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप कहीं ना कहीं काफ़ी लोग तो मुझे लगता है आगे बढ़ जाओगे फ्रॉम अ सिचुएशन, या आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि कोई सिचुएशन ऐसी है जो ठीक ही नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लव लाइफ है, काफ़ी टाइम से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इस मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि इट्स हाई टाइम कि अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, और आप शुरू भी कर दोगे आगे बढ़ना। और तभी ही क्या होगा, समवन विल कम बैक टू यू, ठीक है। जब भी आप आगे बढ़ने का शुरुआत करोगे,
दे विल बी बैक इन योर लाइफ, ठीक है। तो आपको जितना आपने खुद पे मेहनत करी, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, आपको ऐसा लगेगा कि सब वेस्ट है, क्योंकि आप अपने आप को ना तो कंट्रोल कर पाओगे, ना समझा पाओगे, और इतना जो हिम्मत करके अपने आप को आपने इस लेवल पे लाया जहाँ पे आप सोच रहे हो कि यू नो आई शुड मूव ऑन। सोचिए अगर कोई सोच रहा है मुझे मूव ऑन करना है, तो वो किस लेवल तक इमोशनली हर्ट हो चुका है या होपलेस हो चुका है। तो वही आपकी एनर्जी रहेगी। तो आपके लिए ना इस मंथ में कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का वक्त है, ठीक है। चाहे फिर वो रिश्ता है या करियर है या जॉब है या बिजनेस है या एनीथिंग, यू विल बी वांटिंग टू टेक अ बिग सॉलिड डिसीजन, जिससे आप कुछ खोओगे और कुछ पाओगे, ठीक है। जो पाओगे वो भी ब्यूटीफुल होगा और जो खोओगे वो भी ज़रूरी होगा, ठीक है। सो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं, जिनसे भी आप डील कर रहे हो इस मंथ में, दिसंबर मंथ में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी। Aries, Leo, Sagittarius, slowing down, celebration, the creator, stress. Okay. ऑल्सो मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो अगर ऑलरेडी काफ़ी टाइम लेते थे आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए या कोई एक्शन लेने के लिए, तो इस मंथ में भी दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मे बी वो थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे। कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में या तो करियर पे फोकस्ड रहेंगे या काफ़ी लोगों के लिए मुझे रियूनियंस भी होते हुए दिख रहे हैं। ओके, मे बी ये पर्सन शुरुआत में आपको लगे कि नहीं ये नहीं आएंगे और एंडिंग में ये पर्सन आपके पास आ जाएंगे। I see you both guys spending good time with each other, कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो सकता है किसी का बर्थडे हो या तो उनका या आपका, ठीक है। एंड शुरुआती कुछ दिन आपको ऐसा लग सकता है कि ये पार्टनर जो है आपके, ये बहुत वक्त ले रहे हैं अपने आप को, बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाल रहे हैं, बट एंड में जाके ये पर्सन कहीं ना कहीं रियूनाइट करेंगे आपके साथ। एंड मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन अपने आप पे भी काफ़ी फोकस्ड रहेंगे। ये चाहेंगे कि रिश्ते की भी शुरुआत हो और वो अपने लाइफ में भी कुछ नया शुरू कर सकते हैं, या तो कोई नया काम, नया बिजनेस, समथिंग स्टेबिलिटी के लिए अपने, क्योंकि ये पर्सन बहुत सेल्फ फोकस्ड रहेंगे इस मंथ में भी, ठीक है। एंड इनके लाइफ में भी मुझे लगता है बहुत सी चीज़ें चल रही होंगी, या तो नया जॉब लगा है या काम है या घर पे कुछ स्ट्रेस है, रिश्तों का स्ट्रेस, तो बहुत स्ट्रेसफुल भी फील करेंगे इस मंथ में। और जब इंसान ऐसे माइंडसेट में होता है थोड़ा सा दे टेंड टू टेक टाइम, क्योंकि उनके लिए भी आसान नहीं होता है, तुरंत आके कोई डिसीजन नहीं ले सकते, राइट। तो अगर उनके लाइफ में कुछ और चीज़ें भी चल रही है, कोई काम या बिजनेस या जो भी वो करते हैं उसमें अगर कुछ ख़राब चल रहा है, तो दे विल वांट टू टेक देयर टाइम, ठीक है। चलिए और देखते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस कलेक्टिव्स के लिए जो दिसंबर मंथ है वो कैसा रहने वाला है, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, द हर्मिट है, टू ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रेंथ कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स है, और एक कार्ड निकालते हैं, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वर्गो स्पेसिफिक है, लियो है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये एनर्जी बार बार आ रही है कि आपके पर्सन बहुत वक्त लेंगे, ठीक है। तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं आप भी जल्दी से किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करने वाले हो, यू विल टेक योर टाइम। क्योंकि अगर ये पर्सन इतना वक्त ले रहे हैं तो यू विल बी लाइक कि अगर ये पर्सन इतना सोच रहा है मेरे पास आने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो मैं क्यों हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन लूँ। आप भी मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को धीरे धीरे सोच समझ कर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, फाइनेंसेस के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, या आप किसी चीज़ के लिए पैसा जमा करने वाले हो इस मंथ में, या सेविंग्स करना शुरू करने वाले हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में सिर्फ वही चीज़ें चाह रहे हो जो आपके लिए अच्छी है, जो आपके लिए आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है, कंसिस्टेंट जो रहता है आपके साथ, आप उसी के साथ रहना चाहोगे। आप बेटर चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। या तो आप सेविंग्स भी करना शुरू कर दोगे इस मंथ से,
You will take money and finances and career very seriously from this month on. कुछ नया सीख सकते हो आप इस मंथ में. मे बी आप ऑनलाइन कुछ नया सीखने वाले हो या कोई नया बिजनेस और समथिंग लाइक दैट. वो हर्मिट की एनर्जी है. यू विल लर्न समथिंग न्यू. आप अपने पूरे पोटेंशियल को यूज़ करने वाले हो किसी काम में जो शायद आप खुद की भी कोई पॉजिटिव्स आप शायद नहीं जानते थे. यू विल ट्राई टू, आप अपने बारे में कुछ नया डिस्कवर करने वाले हो. ठीक है. आपका बहुत समय काम में जाने वाला है इस मंथ में. मुझे ये भी लगता है कि आप कुछ नया सीखने वाले हो, सम नया स्किल और सम कोर्स और समथिंग लाइक दैट, जो ऑनलाइन होने के ज़्यादा चांसेस है. ठीक है. मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं रिलोकेट होने वाले हो. मे बी यू आर वेटिंग फॉर रिलोकेटिंग समवेयर. मे बी इन द सेकेंड वीक और समथिंग कुछ लोग रिलोकेट भी हो सकते हैं. मुझे ये भी लगता है किसी किसी के लिए 2 महीने और लग सकते हैं फॉर यू टू रिलोकेट टू सम न्यू प्लेस. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑनलाइन किसी से नया कनेक्शन बनाओगे. ठीक है. विच विल बी वेरी होपफुल एंड यू विल बी ऑलवेज वेटिंग फॉर देयर मैसेज. ऐसा मुझे लग रहा है कोई तो ऑनलाइन आपका ऐसा कनेक्शन बनने वाला है जिनसे आप बहुत होप्स रखोगे एंड जिनके मैसेज कॉल का आप हमेशा इंतज़ार करते रहोगे. ओके. मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे आप पॉजिटिव आगे क्या कर सकते हो, आप प्लान्स बनाने वाले हो, कुछ न्यू प्लान्स, सम न्यू प्लान्स यू विल बी मेकिंग दिस मंथ. ओके. काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करोगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे आप यू विल बी लाइक मैं अपना खुद का स्ट्रेंथ बनना चाहता हूँ. ठीक है. एंड आपको काफ़ी सपोर्ट भी मिल सकता है. मुझे ये भी लगता है कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा फील कर सकते हो. आप किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल बिल्ड करोगे. मे बी यू विल बी लाइक वेरी एंग्री विद दिस पर्सन, समवन, आई डोंट नो. या तो कोई आपसे बहुत गुस्सा होने वाला है और या तो आप एक वॉल बिल्ड कर लोगे या कुछ बाउंड्रीज सेट करोगे कि यार तुम इतना ही मेरे से, यू विल बी लाइक यू कांट क्रॉस दिस लाइन. ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है. ओके. विच इज़ रियली गुड. अगर आप ये कर रहे हो विच इज़ रियली गुड. अप्रिशिएट करती हूँ मैं इस चीज़ को. मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ऐसा फील होगा, चाहे आप कितना भी कमाते हो, आपको ऐसा फील होगा कि मेरे पास इनफ पैसा नहीं है, आई नीड टू अर्न मोर मनी. इतना फंड्स या इतना पैसा, इतनी सैलरी, इट्स नॉट वर्किंग लाइक दैट. इसलिए भी शायद आप पैसों को या करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हो. लव लाइफ की बात की जाए तो यू विल बी वेरी पेशेंट विद समवन. आप बहुत ज़्यादा किसी का इंतज़ार करने वाले हो. बट अब आप प्रैक्टिकली सोचोगे, आप इमोशनली नहीं सोचोगे ज़्यादा. मुझे ये भी लगता है कि आप किसी के लाइफ से गायब हो सकते हो. यू विल बी लाइक आप उनसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं करोगे. यू विल मेक देम वांट यू, मिस यू. ठीक है. और बट उनका अटेंशन पाने की या उनका मैसेज कॉल आ जाए, वो आपको इम्पॉर्टेंस दे, वो आपके करीब आए, आप उस चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट करोगे. कुछ नए कनेक्शंस भी बन सकते हैं. ठीक है. मुझे ये भी लगता है कि लव लाइफ में आप अपने आप को समझाने की और स्ट्रॉन्ग रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे. एंड वो तो मैंने आपको बोल ही दिया कि यू विल बी वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स समवन. या तो आप अपने पार्टनर से कुछ गुस्सा होने वाले हो या गुस्से में उनको कुछ बोल सकते हो. ठीक है. और काफ़ी टाइम आप दोनों के बीच कट ऑफ भी रह सकता है. एंड आपको ऐसा लग सकता है कि ये रिश्ता कुछ ज़्यादा इट्स नॉट प्रोवाइडिंग मी सम माई लाइफ विथ एनीथिंग. आपको ऐसा लग सकता है कि इस रिश्ते में कुछ कमी है. ठीक है. चलिए आपके लिए मेरे हैंड रिटन कार्ड से भी देख लेते हैं. एरीज, लियो, सैजिटेरियस कलेक्टिव्स के लिए 4 कार्ड्स प्लीज. रेजिस्टिंग टेम्पटेशन. ओके. अवॉइडिंग कॉन्फ्रंटेशंस. टॉक क्लियरली. एंड फिजिकल अट्रैक्शन. आपको किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील हो सकता है. ठीक है. बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन फील कर सकते हो. दूसरा, आप किसी चीज़ से अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक सकते हो. दिस कैन बी अ हैबिट और अ पर्सन, या किसी सिचुएशन से जो आपको बहुत टेम्प्ट करती है, लेकिन आप उससे अपने आप को रोकने की कोशिश करोगे. कोई भी मजबूरी भी हो सकती है. ठीक है. दूसरा, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों से लड़ना या कॉन्फ्रंट करने से अपने आप को बचाने वाले हो. यू विल बी लाइक आई डोंट वांट टू आंसर टू एनीवन. मैं लायबल नहीं हूँ किसी को भी कोई जवाब देने के लिए. एंड आप अवॉइड करोगे कॉन्फ्रंटेशंस देने से भी और उसको फेस करने से भी. ठीक है. बट आपको वही करना है. कोई भी कॉन्फ्रंटेशन को आपको अवॉइड नहीं करना है. क्लियरली बात करिए. कम्युनिकेशन अगर
कम होगा, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं व्हाट मोर डू वी हैव फ्रॉम द ओरेकल। क्या एडवाइस रहेगी इस मंथ में, क्या ध्यान रखना है आपको। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या ध्यान रखना है एरीज, लियो, सैजिटेरियस कलेक्टिव्स को। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है लिमिटलेस। तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको ये देखना, ये याद रखना है कि आप लिमिटलेस हो। आप अगर अपने आप को लिमिटेड बना लोगे कि नहीं मेरी पोटेंशियल इतनी ही है, मेरी कैपेसिटी इतनी ही है, तो आप उतना ही कर पाओगे, क्योंकि आप दिमाग में लिमिट कर लोगे अपने आप को। अगर आप खुद को लिमिटलेस बना लेते हो, अगर आप ऐसा सोचते हो कि आई कैन डू एनीथिंग, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर रहेंगी आपके लिए। व्हाट मोर डू वी हैव। ओके, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो आपको ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके नज़र में स्पिरिचुअल चीज़ें जो है आप वो करिए, चाहे आपको भगवान के सामने दिया लगा के अगर ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस फॉर मी टू बिगिन विथ, डू दैट, ठीक है। बट कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स आपको अपने लाइफ में रखने हैं, ठीक है। एंड साईं बाबा डेक से भी देख लेते हैं। देखिए बेसिकली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज़ गुड फॉर योर सोल ग्रोथ। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रखते हो तो काफ़ी चीज़ें आप देखोगे कि आपको सोल लेवल पे ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। साईं बाबा डेक से यू आर सेम एज मी। तो देखिए कहीं ना कहीं साईं बाबा ये बोल रहे हैं कि तुम मेरे जैसे ही हो, मेरे लाइफ में भी दुख कम नहीं रहे हैं, ठीक है। मैं भी भूखा रहा हूँ, मैंने मेरा आई एम क्लोज टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक्स एंड ब्रोकन हार्ट्स। तो साईं बाबा ये कह रहे हैं कि वो उनके ज़्यादा करीब होते हैं जिनके जेबें खाली होते हैं, जो भूखे होते हैं और जिनका दिल टूटा हुआ होता है। तो साईं बाबा भी आपके करीब है, डोंट वरी। तो यही थी रीडिंग फॉर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपका दिसंबर मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल जाए। आई जस्ट प्रे दिस फॉर यू गाइज। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो गाइस, जिनकी साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी एयर साइन है, चलिए कलेक्टिव्स के लिए देख लेते हैं दिसंबर मंथ आपके लिए कैसा जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, कुछ अगर स्किप करके देखोगे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दोगे, सो डू नॉट स्किप द वीडियो। चलिए देखते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कलेक्टिव्स के लिए दिसंबर मंथ कैसा जाएगा, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, इनफ है। चलिए लेट्स सी व्हाट कार्ड्स आर देयर। टेक द लीड नंबर 3, थ्रोट चक्रा नंबर 5, ओ माय गॉड, यहाँ पे फिर से थर्ड आई चक्रा भी है नंबर 6, एंड यहाँ पे नर्चर है नंबर 3। ओके, देखिए सबसे पहले तो अपने चक्रास पे काम करिए, क्योंकि अगर आपका थर्ड आई चक्रा एंड थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड रहेगा तो आप ना तो अपनी बात सही से रख पाओगे, और ना तो आप अपने आप को इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस कर पाओगे, और ना तो आप कुछ चीज़ों की रियलिटी देख पाओगे अगर थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड रहेगा तो। सो वर्क ऑन इट। उसके अफर्मेशंस, गाइडेड मेडिटेशन इंटरनेट पे होते हैं, उनको सुनिए और ट्राई टू हील योरसेल्फ। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये मंथ है जो आप चाह रहे हो उसके लिए एक्शन लेने का, आगे बढ़ने का। पीछे मत रहिए, डोंट सिट एंड वॉच। अब ज़रूरत है प्लानिंग छोड़ के एक्शन लेने की। इम्प्लीमेंट करिए, जो भी आप चाह रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसको करना ज़रूरी है। अभी सोचना ज़रूरी नहीं है उतना, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं सेल्फ लव पे फोकस करना है, उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो आपके लिए मैटर करता है, उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आपको हैप्पी करता है, ठीक है। और अगर आप में ये चक्रा डिसबैलेंस रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। प्लीज़ वर्क ऑन इट, ठीक है। आप देखो अफर्मेशंस मिलते हैं, गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं, लिसन टू देम, ठीक है। तो मुझे ये भी लगता है कि अगर आपका रिश्ता भी फॉर एग्जांपल ख़राब है तो आपको अभी लीड लेने के लिए कहा जा रहा है और उसको ठीक करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और अगर आप किसी रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो, डू दैट। जो आप चाह रहे हो वो आप करो, ठीक है, बट सोचते मत रहो। मुझे ये भी लगता है कि कुछ हॉबीज़ है अगर आपके जो छूट गए हैं, जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे थे, जो आपको सच में हैप्पी करता है, डू दैट, स्टार्ट डूइंग दैट फ्रॉम दिस मंथ ऑन, ठीक है। रिश्तों पे ज़्यादा फोकस रखिए, इमोशनल फ्रीडम पे ज़्यादा फोकस रखें। लेट्स सी आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो उनकी फीलिंग्स क्या हो सकती है इस मंथ में। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कलेक्टिव्स के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स दिसंबर में कैसी रहेगी।
possibilities, postponement, the lovers and intensity. ओके सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो फील करेंगे कि इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है, हमारे रीयूनियन होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो उनका जो माइंडसेट है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा अबाउट दिस कनेक्शन। काफ़ी लोग यहाँ पे अपने ट्विन से डील कर रहे हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगा, वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं इस मंथ में। ये पर्सन चाहेंगे कि वो आपकी तरफ बढ़े, बट वो अपने आप को रोकने की भी बहुत कोशिश करेंगे। वो सोचेंगे कि नहीं आगे नेक्स्ट मंथ में बात कर लूँगा या बाद में बात कर लूँगा, या वो टालने की बहुत स्ट्रॉन्ग कोशिश करेंगे। लेकिन आपका अट्रैक्शन, आपका प्यार इस पर्सन से दे वोंट बी एबल टू कंटेन देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। वो चाहेंगे कि वो बस इसी वक्त आ जाए। काफ़ी लोगों के लिए दे विल कम आउट ऑफ नोवेयर, मतलब शायद आपने सोचा भी नहीं होगा और ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फील करेंगे आपके लिए, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करेंगे आपके लिए। वो चाहे कितना भी ट्राई कर ले कि बाद में बात कर लूँगा, या पोस्टपोन करने की जो भी कोशिश करेंगे ये पर्सन नाकामयाब रहेंगे। दे विल नॉट बी एबल टू पोस्टपोन एनीथिंग रिगार्ड टू यू। वो जल्दबाजी में चीज़ों को कर जाएंगे, ओके। एंड रीयूनियंस होने के मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए, मेजॉरिटी ऑफ यू, ठीक है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है फ्रेंडशिप्स अफेक्टिंग रिलेशनशिप, अवॉइडिंग कॉन्फ्रंटेशंस, फिजिकल अट्रैक्शन, एक्सप्रेस इमोशंस। देखिए मुझे लगता है कि या तो कुछ ऐसी दोस्ती है आपके पर्सन की किसी से, या आपकी किसी से दोस्ती है, वो इस रिश्ते को ख़राब कर सकती है, ठीक है। तो दोस्तों को या दोस्ती को रिश्ते में नहीं आने देना है, दोनों अलग चीज़ें, उसको अलग रखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी से कुछ शेयर भी मत करिए, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा मुझे लगता है आप अवॉइड करोगे इस पर्सन से कॉन्फ्रंट करने के लिए, या तो ये पर्सन अवॉइड करेंगे कॉन्फ्रंटेशन को, ठीक है। वो चाहेंगे कि वो किसी भी सवाल का आपके जवाब ना दे, या फिर आपको फेस करने भी, इसीलिए ये टालने भी वाले हैं आपसे बात करना या आपसे कनेक्ट करना, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा या आपके सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तो और वो उसको अवॉइड करना चाहेंगे। आप दोनों में बहुत फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है इस मंथ में मुझे। आप उनसे बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड रहोगे, वो आपसे रहेंगे, और कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाए, या तो ये पर्सन अपने फीलिंग्स क्लियरली आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ इतनी सडनली होगी कि आप यू विल बी लाइक शॉक्ड कि यार ऐसा भी कैसे हो सकता है, मुझे तो नहीं लगा था ये पर्सन अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाला है। सो एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस होने वाला है। टैरो कार्ड से देखते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए दिसंबर मंथ में क्या कुछ वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए। ओके सबसे पहला यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। गाइज यहाँ पे इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत दिखाई दे रहा है, ओके। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ कप्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी है, एरीज, लियो, सैगिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप इस मंथ में बहुत बिजी रहने वाले। हो सकता है आपका वर्कलोड बढ़ जाए और आपको ओवर टाइम करना पड़े, बहुत ज़्यादा काम करना पड़े। सो डू ओनली इफ़ यू आर कंफर्टेबल, क्योंकि आपके जो ऑफिशियल्स हैं हो सकता है कि वो आपसे एक्स्ट्रा काम करवाए एंड यू विल फील वेरी बर्डनड बाय दैट। आपको बहुत प्रेशर्ड और बर्डन फील हो सकता है, तो अपने आप को ओवर बर्डन ना करें। अपने लिमिटेशंस प्लीज़ आप क्लियरली एक्सप्रेस करें, क्योंकि थ्रोट चक्र ब्लॉकेजेस रहेंगे तो मे बी आप अपने हक या अपनी साइड अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे ऑफिशियल्स के सामने या किसी भी सामने। सो डू दैट। अगर आपको लगता है कोई उनका काम आपके सिर पे डाल रहा है तो उनको सच बता दीजिए कि मैं आपका काम नहीं कर सकता, मेरे पास ऑलरेडी मेरा काम है, ठीक है। अपने आप को ओवर बर्डन मत कीजिए। मुझे ये भी लगता है कि आप काफ़ी स्टक फील करोगे इन योर वर्क सिचुएशंस। आपको लगेगा यार मेरे को तो ऐसा वर्क सिचुएशन नहीं चाहिए था, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी,
कोई फ्रीडम ही नहीं है यहाँ पे, ऐसा आपको लग सकता है। कुछ नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कुछ नया अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकता है जो आपको फाइनेंशियल एबंडेंस भी देगा, ठीक है। नया जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ सकता है। अगर जो जॉब नहीं कर रहे उनके पास भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। बिज़ी रहोगे बेसिकली दिस मंथ। मुझे ये भी लगता है कि कोई अगर आपसे दूर हो गया था इमोशनली, वो आपके करीब आ सकता है। दे विल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, चाहे फिर ये कोई रोमांटिक है या फ्रेंड है या कोई कॉलीग है, कोई भी, एनीवन। किसी का सपोर्ट भी मिल सकता है आपको, या मॉरल सपोर्ट भी मिल सकता है किसी का, ठीक है। कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है, जो चीज़ आप मे बी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो वो भी हो सकता है, ठीक है। समवन माइट स्टार्ट कम्युनिकेटिंग टू यू, या कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आ सकता है, या कोई गुड न्यूज़ या कोई रिजल्ट भी आपको मिल सकता है जो आपको काफ़ी हैप्पी करेगा। लेकिन फाइनेंशियली आप कितना भी कुछ करोगे आपको लगेगा कि मुझे थोड़ा कम ही मिल रहा है। यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद योर फाइनेंशियल कंडीशंस। तो ऐसा माइंडसेट नहीं रखना है आपको। देखिए, किसी भी चीज़ का ओवर इंडल्जेंस नहीं करना है आपको। कभी कभी जो मिलता है उसमें भी हैप्पी रहना आपको सीखना चाहिए, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि आपके फाइनेंसेस इनफ नहीं है, स्टार्ट वर्किंग ऑन देम इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर देम, स्टार्ट वर्किंग ओवर देम, ठीक है। चलिए, ओ गॉड, चलिए एडवाइस देखते हैं आपके लिए। एडवाइस क्या रहेगा यहाँ पे? एडवाइस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए क्या रहेगा? एडवाइस क्या रहेगा फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस? ओके, यहाँ पे है इंडिविजुअलिटी। देखिए, आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रेजेंट करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम ग्रुप में ही आगे आगे बढ़ते रहते हैं, हम कभी अपने आप को इंडिविजुअली एक सामने वाले को प्रेजेंट नहीं करते हैं। सो आपको इंडिविजुअल रहना है और इंडिविजुअलिटी को ही एक्सप्रेस करना है, ठीक है। चाहे फॉर एग्जांपल आपके कनेक्शन, लाइक आपके करियर के बारे में अगर बात की जाए तो ग्रुप में मत जाइए, अपने इंडिविजुअल सेल्फ को प्रेजेंट करें हमेशा, ठीक है। गणेश विजडम से देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। यहाँ पे ड्राइव है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी होगी। तो प्लीज़ अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन रखिए, ठीक है, कि मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये हासिल करना है। जब ये जुनून, ये ड्राइव आपके अंदर रहेगा, आप खुद ब खुद सब कुछ पा सकोगे। साईं बाबा से डेक से देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी इस मंथ में, क्या ध्यान रखना है आपको। साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? चेंज इन लाइफ, नथिंग इज़ परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज़ इनएविटेबल। तो चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, ये याद रखना है कि कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। कोई हालात, कोई पर्सन, सब कुछ बदलते रहता है विद टाइम। तो आप भी बदलिए, ठीक है। लाइफ चेंज बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो कुछ चीज़ें अगर आप वैसे ही चल रही है आपकी ज़िंदगी में, उसको थोड़ा चेंज करिए, वाइंड अप करिए थोड़ा सा, और स्टार्ट प्लेइंग अराउंड विद योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। एंड लाइफ में चेंजेस बहुत ज़रूरी है। यही थी रीडिंग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।